मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने की राजनीतिक दलों के साथ बैठक। मैहर विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों को लेकर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री ने की लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की समीक्षा। अस्पतालों में स्वच्छता व्यवस्था की केंद्रीकृत निगरानी के दिए निर्देश। और अब मेडिकल के पीजी पाठ्यक्रमों में एमपी कोटा हुआ दोगुना। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में हुआ फैसला। नमस्कार, खबरों के साथ मैं हूं स्वाति। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। सतना जिले के मैहर विधानसभा उपचुनाव के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सलीना सिंह ने राजनीतिक दलों से मैहर विधानसभा उपचुनाव को निष्पक्ष, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने में सहयोग का आह्वान किया है। इसके लिए श्रीमती सिंह ने मंगलवार को निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की बैठक की। श्रीमती सलीना सिंह ने कहा कि मैहर उपचुनाव के लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि उपचुनाव की मतगणना मैहर के स्थान पर सतना जिला मुख्यालय पर करवाई जाएगी तथा निर्वाचन संबंधी शिकायतों के त्वरित निराकरण करने के प्रयास किए जाएंगे। बैठक में संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एसएस बंसल ने बताया कि उपचुनाव के लिए 20 जनवरी को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मैहर निर्वाचन क्षेत्र में कुल 2,28,546 मतदाता हैं। उपचुनाव में कुल 348 ईवीएम का उपयोग होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि चिकित्सालयों में स्वच्छता के पुख्ता प्रबंध किए जाए। उन्होंने सफाई कार्यों की प्रभावी निगरानी के लिए केंद्रीकृत व्यवस्था किए जाने की जरूरत बताई है। श्री चौहान ने इस संबंध में मंगलवार को हुई लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए। इस अवसर पर लोक स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा, राज्य मंत्री शरद जैन, मुख्य सचिव एंटोनी डीसा, मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य गौरी सिंह सहित अन्य वरिष्ठ विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि पीड़ित मानवता की सेवा कार्य को निरंतर बेहतर से बेहतर बनाए जाने के प्रयास किए जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की शासकीय एवं निजी संस्थाओं के ऑपरेशन थिएटर उच्च गुणवत्ता के हो तथा समय समय पर इसकी समीक्षा की जाए। मुख्यमंत्री ने ऋतु परिवर्तन के कारण स्वाइन फ्लू के उपचार व्यवस्थाओं को पुख्ता करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट की बैठक में एमबीबीएस कर चुके डॉक्टरों के लिए एमडी का कोटा बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा नरसिंहपुर के गाडरवाड़ा में एनटीपीसी थर्मल प्लांट के लिए राज्य सरकार द्वारा जमीन देने के प्रस्ताव को भी मंजूर कर लिया गया। प्लांट में लगने वाले कोल परिवहन के लिए रेल लाइन बिछाने और सड़क निर्माण के लिए भी जमीन आवंटन का निर्णय लिया गया। साथ ही भूमिगत पाइपलाइन और पंप हाउस को भी जमीन दी जा रही है। इसके साथ ही बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए खंडवा के हनुवंतिया टापू में जल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। यहां पर आगामी 2 फरवरी को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की जा रही है। बैठक के दौरान 12 फरवरी से 21 फरवरी तक हनुवंतिया टापू पर जल महोत्सव की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। मंत्रिपरिषद ने इंदौर की हुकुमचंद मिल की तरह उज्जैन की विनोद मिल के मजदूरों को भुगतान करने का निर्णय भी लिया। कैबिनेट बैठक के दौरान उज्जैन शहर को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करने के उपायों पर भी चर्चा की गई। कैबिनेट ने 10 नए हॉस्टलों के लिए जरूरी पदों के सृजन को भी मंजूरी दे दी है। एनटीपीसी लिमिटेड गाडरवाड़ा सुपर थर्मल पावर परियोजना के लिए परियोजना की प्रस्तावित भूमिगत पाइपलाइन से पानी की आपूर्ति हेतु पंप हाउस निर्माण के लिए ग्राम हीरापुर, तहसील तेंदुखेड़ा, जिला नरसिंहपुर में शासकीय भूमि रकबा 2.933 हेतु आवंटित करने का निर्णय आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा लिया है। शासकीय, स्वशासी एवं प्राइवेट चिकित्सा महाविद्यालयों की स्टेट कोटा सीटें 50% सीट सेवारत अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित करने के संबंध में भी आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा तय किया है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अधिकारी कर्मचारियों को
जो पुरस्कार की माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई थी, उसका भी अनुमोदन आज किया है। मौसम संबंधी जानकारी के लिए आइए बात करते हैं हमारे संवाददाता मनोज गोस्वामी से। जी मनोज, क्या मौसम है इस वक्त दतिया का? दतिया में 3 दिन से लगातार गिर रही बारिश और मावठ से किसानों के चेहरे तो खिले नजर आ रहे हैं, लेकिन वर्तमान में मौसम में आए अचानक बदलाव से शहरवासी बेहाल दिखाई दी है। दतिया में कोहरे की धुंध के कारण लोग अपने वाहनों की हेडलाइट के सहारे सड़क पर आगे बढ़ा पा रहे हैं। दतिया में कोहरे की विजुअलिटी 100 मीटर मापी गई है। वहीं आज की औसत बारिश 6.4 मिलीमीटर दर्ज की गई है। वहीं आज का तापमान 5.3 डिग्री और अधिकतम 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तापमान में आज अचानक गिरावट के कारण स्कूली बच्चे ठिठुरते हुए गर्म कपड़ों के और छतरी के सहारे स्कूल जाते दिखाई दिए हैं। इस वक्त मध्य प्रदेश में मौसम संबंधी काफी परिवर्तन देखे जा रहे हैं। कहीं कहीं बारिश के साथ कोहरा भी देखा जा रहा है। इस संबंध में आगे और समाचार आपको बताएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विभागीय समीक्षाओं के क्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को आदिम जाति कल्याण विभाग और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की भी समीक्षा की। आदिम जाति कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में जानकारी दी गई कि मुख्यमंत्री श्री चौहान के मार्गदर्शन में जनजातीय समुदाय को सामाजिक और राजनीतिक रूप से सक्षम बनाने और उनमें नेतृत्व क्षमता के विकास के लिए मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व विकास योजना सभी जनजातीय विकास खंडों में लागू कर दी गई है। बैठक में बताया गया कि चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय द्वारा तैयार 3 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम तैयार कर आदिवासी युवाओं को दूरस्थ शिक्षा प्रदान कर नेतृत्व क्षमता बढ़ाने का काम शुरू कर दिया गया है। बैठक में मुख्यमंत्री ने विभाग की योजनाओं को एकीकृत करने और जिलों की आवश्यकताओं के अनुसार विकास गतिविधियां एवं कार्य योजना लागू करने के निर्देश दिए। श्री चौहान ने कहा कि वे अब हर माह के पहले सोमवार को आदिम जाति कल्याण विभाग की समीक्षा करेंगे। वहीं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के समग्र विकास का रोड मैप तैयार किया जाएगा। इससे आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त होगा। मुख्यमंत्री ने इस वर्ग के प्रमुख श्रद्धा केंद्रों पर सामुदायिक भवन बनाने के भी निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों एवं हितग्राहियों को मुख्यमंत्री स्वयं शुभकामना पत्र भेजकर उनकी समस्याएं जानेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वनों की अवैध कटाई को सख्ती से रोका जाए। उन्होंने वनों को नुकसान पहुंचाने वाले नागरिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। श्री चौहान ने यह निर्देश समीक्षा बैठकों के क्रम में वन विभाग की समीक्षा करते हुए दिए। इस अवसर पर वन मंत्री गौरी शंकर शेजवार, मुख्य सचिव एंटोनी डीसा सहित वन विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में बांसों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए, साथ ही बांस उत्पादक किसानों के लिए बोनस की व्यवस्था की जाए। उन्होंने वन भूमि पर अवैध कब्जे को रोकने के लिए हर संभव उपाय करने के निर्देश भी संबंधित अधिकारी को दिए। इंदौर के बीएसएफ स्कूल में प्रशिक्षित जवानों का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान करीब 360 नवारक्षकों ने कर्तव्य निष्ठा के साथ देश सेवा की शपथ ली। देखते हैं ये रिपोर्ट। कदम से कदम मिलाकर चलते हुए हमारे युवा आरक्षकों की यह टुकड़ी। यह नजारा है इंदौर के बीएसएफ स्कूल का, जहां पर प्रशिक्षित जवानों की दीक्षांत परेड का आयोजन किया गया। इस आकर्षक परेड में इंदौर स्थित केंद्रीय आयुध एवं युद्ध कौशल विद्यालय के 360 नवारक्षकों ने हिस्सा लिया। देशभक्ति से ओतप्रोत इन जवानों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जान न्यौछावर करने की शपथ ली। नियुक्त किया जाएगा सभी आज्ञाओं को मानूंगा और उनका पालन करूंगा। युद्ध कौशल और विभिन्न प्रकार के हथियारों का प्रशिक्षण हासिल कर सीमा सुरक्षा बल में शामिल होने वाले इन जवानों का उत्साह और उमंग देखते ही बनता है। इस दीक्षांत परेड के मुख्य अतिथि बीएसएफ के आईजी सुनील कुमार वर्मा थे। दीक्षांत परेड के दौरान आईजी वर्मा ने जवानों को संबोधित करते हुए देश की सुरक्षा को सर्वोच्च लक्ष्य बताया। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। बीएसएफ के जवान अब यहां से प्रशिक्षण हासिल कर सरहद की सुरक्षा और देश के विभिन्न हिस्सों में तैनात किए जाएंगे।
मातृभूमि की सेवा के लिए कर्तव्यनिष्ठा और अनुशासन से काम करने वाले ये जवान कई अन्य युवाओं के लिए भी प्रेरणा देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, इंदौर। गरीबी रेखा से नीचे आने वाले हितग्राहियों के भरण पोषण के उद्देश्य से उन्हें सस्ती दरों पर खाद्यान्न मुहैया कराया जा रहा है। इसी उद्देश्य से सीधी जिले की 334 राशन दुकानों में मंगलवार को अन्न उत्सव का आयोजन किया गया। अन्न उत्सव के तहत खाद्यान्न वितरण की मॉनिटरिंग के लिए 36 जोनल अधिकारी और 14 सेक्टर अधिकारी तैनात किए गए। इस दौरान करीब 4000 उपभोक्ताओं को 25,621 क्विंटल गेहूं और 15,532 क्विंटल चावल का आवंटन किया गया। जिले के ग्रामीण अंचलों के लोगों ने इस योजना का भरपूर लाभ उठाया। 1 रुपए किलो नमक मिलता है, 1 रुपए किलो चावल मिलता है, गेहूं मिलता है और 15 रुपये लीटर तेल मिलता है और जितना कार्ड में है उतना मिलता है। गौरतलब है कि हर माह की एक तिथि सुनिश्चित कर अन्न उत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें उपभोक्ताओं को बेहद कम दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। मंगलवार को खराब मौसम के बावजूद सभी निर्धारित अधिकारियों ने गांव-गांव जाकर खाद्यान्न वितरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राज्य शासन ने प्रदेश में चल रही शीतलहर और कोहरे को देखते हुए सभी प्राइवेट और शासकीय स्कूलों की प्रथम पाली 10 बजे से शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं। समय में यह परिवर्तन 23 जनवरी तक के लिए किया गया है। वहीं दूसरी पाली का समय यथावत रहेगा। मंगलवार की देर शाम शासन द्वारा यह निर्देश जारी किए गए। सोमवार को ही बारिश के बाद मंगलवार को भी दिन भर बादल छाए रहे और कई स्थानों पर रुक रुक कर धीमी बारिश भी होती रही। धुंध और बादलों के छाए रहने से राजधानी सहित अधिकतर स्थानों पर दिन भर धूप नहीं निकली। मौसम वैज्ञानिकों ने अगले 2-3 दिन ऐसे ही मौसम बने रहने की संभावना जताई है। लिहाजा प्रशासन ने स्कूलों के समय में यह परिवर्तन का निर्णय लिया है। श्रम और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री अंतर सिंह आर्य ने राजधानी में मंगलवार को छठे कुशाभाऊ ठाकरे टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। टूर्नामेंट में भोपाल की 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। 8 दिवसीय इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच 26 जनवरी को होगा। इस मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए श्रम मंत्री ने कहा कि खेल प्रतियोगिताएं युवाओं में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने के साथ उनका सर्वांगीण विकास करती हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए श्रमोदय स्कूलों का निर्माण किया जा रहा है। इन स्कूलों में पढ़ाई के साथ साथ छात्र छात्राओं की खेल प्रतिभा को भी निखारा जाएगा। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने की राजनीतिक दलों के साथ बैठक। मैहर विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों को लेकर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री ने की लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की समीक्षा। अस्पतालों में स्वच्छता व्यवस्था की केंद्रीकृत निगरानी के दिए निर्देश। और अब मेडिकल के पीजी पाठ्यक्रमों में एमपी कोटा हुआ 2 गुना। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में हुआ फैसला। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। अगला बुलेटिन देखिए दोपहर 2 बजे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।